लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कुर्बानी के शरई मसाइल का पार्ट नंबर 14 है और सबसे पहला सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलवी गाय के मुतालिक ये मशहूर है कि उसे हराम जानवर के मादा मरविया से हमला करवाया जाता है ताकि दूध ज़्यादा दे, तो क्या इसकी कुर्बानी जायज़ है? याद रखें कि ऐसी गाय को हराम जानवर के मादा मरविया से हमला कराया जाता हो या उसे हमला ना कराया जाता हो, दोनों सूरतों में इसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। दूसरा सवाल ये है, अगर किसी ने हामला जानवर की कुर्बानी की और उसके जानवर से बच्चा ज़िंदा निकल आया तो उसका क्या हुक्म है? तो जवाब यह है कि अगर किसी ने हामला जानवर की कुर्बानी की और उस जानवर के पेट से ज़िंदा बच्चा निकल आया तो दर्ज झेल चंद चीज़ों में से उसे इख्तियार है, 4 चीज़ें हैं वो नहीं इख्तियार कर सकता है, इनमें से किसी एक पर भी अमल कर सकता है। पहली सूरत ये कि अगर तबीयत उस बच्चे को खाने पर माइल हो तो ज़बह करके ख़ुद खा ले, और अगर अपना दिल खाने को ना करे, किसी दूसरे का दिल चाहे तो उसे खाने के लिए दे दे, और अगर उसे खाने के लिए तैयार ना हो कोई भी तो ज़बह करके ज़मीन में दफन कर दे। और चौथी सूरत ये भी कर सकता है कि अगर चाहे तो बग़ैर ज़बह किए ज़िंदा सदका कर दे। तीसरा सवाल ये कि अगर हामला जानवर की कुर्बानी की और उसके पेट से मुर्दा बच्चा निकल आया तो उसका क्या हुक्म है? याद रखें कि हामला जानवर की कुर्बानी की और उसके जानवर के पेट से मुर्दा बच्चा निकल आया तो उसको फेंक दे कि वो मुर्दार है, लेकिन उस मुर्दार बच्चे की वजह से कुर्बानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस गाय की कुर्बानी या बकरी है या भैंस है या ऊँटनी है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। चौथा सवाल ये है, किसी ने कुर्बानी के लिए गाभन जानवर लिया और कुर्बानी से पहले उसने बच्चा दे दिया तो अब उस बच्चे का क्या हुक्म है? तो जवाब यह है कि किसी ने कुर्बानी के लिए हामला यानी गाभन जानवर लिया, कुर्बानी से पहले उसने बच्चा दे दिया, तो अब 3 चीज़ों में से एक का इख्तियार है। पहली सूरत यह है कि उस बच्चे को भी उसकी माँ के साथ ज़बह कर दिया जाए। दूसरी सूरत यह है कि अगर इन्हीं दोनों दिनों में उसे बेच दिया गया हो तो उसकी कीमत को सदका कर दिया जाए। तीसरी सूरत यह कि अगर न ज़बह किया और ना ही बेचा, यहाँ तक कि कुर्बानी के दिन गुजर गए, तो उसे ज़िंदा सदका कर दिया जाए। पांचवा सवाल ये कि अगर किसी ने कुर्बानी के लिए दूध वाला जानवर ख़रीदा तो क्या वो उसका दूध दो सकता है? तो जवाब यह है कि अगर किसी ने कुर्बानी के लिए दूध वाला जानवर ख़रीदा तो उसके लिए उस जानवर का दूध दोहना ये मकरूह ममनू है। लिहाजा अगर उसे जानवर के थनों से दूध निकलने का खौफ हो तो उसके थनों पर ठंडे पानी के छींटे मारे ताकि उसका दूध खुश्क हो जाए, और अगर उससे भी काम न चले तो दूध दोह कर सदका कर दे। छठा सवाल ये कि कुर्बानी से पहले जानवर की ऊन काटना कैसा है, यानी उसके बाल काटना कैसा है? तो जवाब ये कि कुर्बानी के जानवर की ऊन कुर्बानी से पहले ज़बह से पहले काटना ये मकरूह ममनू है। लिहाजा अगर किसी ने काट दी है तो वो इसे सदका कर दे। सातवां सवाल ये कि कुर्बानी वाले जानवर पर सवारी करना, उस पर सामान लादना और उसे किराए पर देना कैसा है? तो जवाब यह है कि कुर्बानी वाले जानवर पर सवारी करना, उस पर सामान लादना और उसे किराए पर देना ये मकरूह है, ममनू है। लिहाजा अगर किसी ने उस जानवर पर सवारी की या उस पर कोई सामान लादा और उसकी वजह से जानवर में कोई कमी आई तो वो उसे सदका कर दे। इसी तरह अगर किराए पर जानवर दिया तो जो उजरत उसे हासिल हुई उसे भी सदका कर दे। आठवां सवाल ये कि अगर किसी ने जानवर ज़बह कर दिया तो क्या अब वो उसके दूध और ऊन वगैरह को इस्तेमाल कर सकता है? तो जवाब यह है कि अगर किसी ने जानवर को ज़बह कर दिया तो अब उसकी ऊन वगैरह को काट कर अपने इस्तेमाल में ला सकता है। इसी तरह अगर ज़बह के बाद उसके थनों में दूध मौजूद हो तो उसे धोकर अपने इस्तेमाल में ला सकता है, क्योंकि जानवर से जो कुर्बत का कायम करना मकसूद था वो ज़बह से हासिल हो चुका। नौवां सवाल ये है कि अगर किसी ने भेड़ की किसी जगह के बाल निशानी के लिए काट लिए हों तो क्या उन्हें फेंक देना या किसी को तोहफ़ा देना जायज़ है?
तो जवाब यह है कि अगर किसी ने भेड़ की किसी जगह के बाल निशानी के लिए काट लिए हो तो उन्हें फेंक देना या किसी को तोहफा देना जायज़ नहीं, बल्कि उन्हें सदका करेगा। 10वां सवाल ये है कि अगर किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो और वो अपनी तरफ से कुर्बानी करने के बजाय किसी फौत शुदा बुज़ुर्ग की तरफ से कुर्बानी करे तो क्या ये जायज़ है और क्या इससे उस शख्स की अपनी कुर्बानी हो जाएगी? तो जवाब यह है कि अगर किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो और वो अपनी तरफ से कुर्बानी करने के बजाय फौत शुदा बुज़ुर्गों की तरफ से कुर्बानी करे तो ये बिल्कुल जायज़ है और उसका अपना वाजिब अदा हो जाएगा, यानी उसकी अपनी कुर्बानी हो जाएगी और फौत शुदा बुज़ुर्ग को उस कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। इसकी तफसील हमने फतावा उबैदिया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 470 से लेकर 472 पर बयान कर दी है। वहाँ पर तफसीलन फतवा मौजूद है और फ़िकी जुज़ियात के साथ मुज़य्यन है, तो वहाँ पर उसका मुताला किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए, फ़िकी मसाइल की समझ अता फ़रमाए। इल्म दीन की बरकत से अल्लाह पाक हम सब को आफ़ात व बलियात, मोहलिक अमराज़ और मोहलिक हादसात से महफूज फ़रमाए। हम सब के इल्म में, अमल में, माल में, औलाद में, रिज़्क़ में, सेहत में, उम्र में, इज़्ज़त में बरकतें अता फ़रमाए। हम में से, हमारे घर वालों में से जो जो बीमार है अल्लाह पाक सब को शिफ़ा अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।